अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जरा एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि आप सफर में हैं और आपको प्यास लगती है तो आप अपनी गाड़ी में मौजूद प्लास्टिक की बोतल से पानी पी लेते हैं और आप समझते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छा सेहतमंदाना काम किया क्योंकि आपको प्यास लगी थी और आपने पानी पी लिया। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताऊं, वो पानी जो आपको बज़ाहिर साफ नजर आ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में ऐसे केमिकल दाखिल कर रहा है जो किसी भी इंसान में हार्मोन्स को तब्दील कर सकते हैं, उसमें बांझपन की वजह बन सकते हैं। और अगर लंबे अरसे तक इसी तरह ही आप पानी प्लास्टिक की बोतल से इस्तेमाल करते रहें तो कैंसर जैसा मर्ज भी आपको लग सकता है। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मुख्तलिफ साइंसी लेबॉर्ट्रीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च पेपर में जो लिटरेचर पब्लिश हो रहा है, वो इस हकीकत को अब तस्लीम कर रहा है। आज हम एक ऐसी आदत के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में, खसूसन अगर मैं एशियन पॉपुलेशन की बात करूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात करूं, तो यहाँ पे आम रिवाज है कि जब भी हमें प्यास लगती है तो प्लास्टिक की बोतल को ही हम इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन खास तौर पे अगर वो बोतल गर्म है, गर्मी का दिन है और वो पानी भी गर्म हो चुका है, तो वो हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही खतरनाक असरात छोड़ सकता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर साइंसी तहकीकात के ऊपर बनाई गई है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में और मुख्तलिफ जर्नल्स में पब्लिश हुआ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन प्लास्टिक की बोतल में ऐसा क्या है जो पानी में दाखिल हो सकता है और लंबे अरसे तक अगर यही पानी हम प्लास्टिक की बोतल से इस्तेमाल करते रहें तो हमें कैंसर भी हो सकता है। आमतौर पर लोग प्लास्टिक को एक आम सी चीज समझते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनी होती, बल्कि ये प्लास्टिक की बोतल्स पीईटी नामी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। इसमें और मौजूद केमिकल्स होते हैं जो इसको बड़ा ही ड्यूरेबल, मतलब कि बड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं और इस प्रोडक्ट को सस्ता भी बनाते हैं। इन केमिकल्स जो कि मैं बता रहा था कि इन प्लास्टिक के साथ शामिल होते हैं, उसमें बीपीए और फिथाइलिट्स नामी केमिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ इस बोतल को सस्ता और ड्यूरेबल बनाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर ये केमिकल पानी में मिक्स हो जाएं तो इंसानी जिस्म को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब चूंकि जब ये फैक्ट्री में प्रिपेयर होती है ये बोतल, तो उस वक्त तो ये सारे केमिकल उस प्लास्टिक का हिस्सा है और उसके अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन मसला तब आता है कि जब अगर ये बोतल हम धूप में रख दें या इसी तरह गाड़ी में रख दें जहां धूप पड़ रही हो, या गर्मी के सीजन में गाड़ी के अंदर बोतल पड़ी रहती है, तो इस दौरान ये रिस्क होता है कि ये जो प्लास्टिक है ये माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर कन्वर्ट होकर इस पानी का हिस्सा बन सकते हैं। बज़ाहिर तो ये केमिकल हमें ना तो नजर आते हैं, ना इनकी कोई टेस्ट होता है और ना ही इनकी कोई स्मेल होती है, लेकिन हम इनको पानी के साथ अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये केमिकल हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या-क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक इसमें मौजूद जो बीपीए केमिकल है और फिथाइलेट्स है, ये हार्मोन डिसरप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म में ये हार्मोन्स की नकल करते हैं और हमारे दिमाग को गलत सिग्नल पहुंचाते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर हैं और ये मुख्तलिफ अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अगर इनमें डिसरप्शन आ जाए तो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है, रिप्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है, बच्चों में नशोनुमा जो है वो इससे इफेक्ट हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये निजाम डिस्टर्ब हो जाए तो इसके जो नतायज हैं वो फौरन नहीं आते, इसको कई साल लगते हैं और एवेंचुअली ये एक डिजीज की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तहकीक से ये पता चला है कि अगर ये केमिकल मुसलसल हम इनको कंज्यूम करते रहें और ये हमारे जिस्म में रहें तो ये मर्दों में उनके स्पर्म काउंट को कम कर सकते हैं, खवातीन में उनके हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बच्चों में ये जल्दी पबर्टी को अचीव करना यानी जल्दी बलूगत तक आना और इसी तरह बांझपन का खतरा भी ये बना सकते हैं। यही नहीं, ये केमिकल मोटापे का सबब बन सकते हैं, नशोनुमा यानी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अब मैं इस पूरे टॉपिक की जो अहम बात है कि क्या ये प्लास्टिक कैंसर की वजह बन सकते हैं और इसी तरह ये जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं ये कैंसर की वजह बन सकते हैं, तो मैं अगर आपको ऑनेस्टली ये बताऊं कि एक दफा अगर किसी आपने बोतल से पानी पी लिया तो उससे तो नहीं होने लगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हम ओवर यूज करते हैं, रीयूज करते हैं इन बोतल्स का, और जिस तरह मैंने बताया कि गर्मियों में इनसे गर्म पानी को कंज्यूम करते हैं, तो ये बिल्कुल अगर आप लंबे अरसे तक इस तरह ही पानी को कंज्यूम करेंगे या इसी तरह ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो ये कैंसर की वजह बन सकते हैं। और खास तौर पे वो कैंसर जो हार्मोन से रिलेटेड हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और खास तौर पे प्रोस्टेट कैंसर इन मेल ये डेवलप हो सकते हैं। यही वजह है कि यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में बीपीए खास तौर पे जो केमिकल है वो प्लास्टिक बोतल में बैन है, खास तौर पे उन बोतल में जो बच्चों ने इस्तेमाल करनी होती हैं,
क्योंकि ये उनकी नशो-नुमा को इफेक्ट कर सकता है और जिस तरह मैंने बताया कि वो अर्ली पबर्टी को अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये बच्चों के लिए महफूज नहीं है तो इट मीन्स ये बड़ों के लिए भी महफूज नहीं है। अब आखिर में मैं एक और खतरनाक हकीकत की तरफ जाता हूं और इनका नाम है माइक्रोप्लास्टिक्स। और हालिया एक तहकीक से ये पता चला है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं ह्यूमन ब्लड से भी मिले हैं, ह्यूमंस के फेफड़ों से मिले हैं और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वेमेन का जो प्लेसेंटा होता है उसमें से भी माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे जिस्म में सोजिश की वजह बन सकते हैं, हमारे मुदाफियाती निज़ाम को खराब कर सकते हैं और इसी तरह ये डीएनए को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और अगर ये डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं तो ये बड़ी वजह बन सकते हैं कैंसर की भी। अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि हम तो सारी जिंदगी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते रहे हैं और प्लास्टिक की बोतल से पानी कंज्यूम करते रहे हैं, प्लास्टिक की चीजों से ही और जो खुराकें हैं वो हम इस्तेमाल करते रहे हैं, तो हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये फौरन नहीं रिजल्ट आता। अगर लेट सपोज किसी इंसान में हार्मोन की डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो उसका फौरन जो रिजल्ट समझ नहीं आएगा और ना ही फौरन कोई जिस्म में तब्दीली आएगी। तो ये क्रोनिक डिजीजेस कॉज करते हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं और इनका रिजल्ट लेटर एजेस में सामने आता है। और खास तौर पे अगर जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इस तरह प्लास्टिक का अगर हम बेदरे इस्तेमाल करते रहें और खास तौर पे गर्म चीजें उसमें से खाते रहें तो ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह बन सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।